As we know, common errors are very challenging topic for competitive students and competitive aspirants because to find common errors in our sentences is really very challenging for any students. After going through chapter by chapter, one by one, in our competitive subjects like English, for example, parts of speech, tenses, voice, narration, articles, apart from going all the chapters in detail, we have a lot of problem in finding out the errors in our competitive exam. Today, I am going to solve some common errors in this session, but this session is particularly from article. So we are going to find out the errors that are directly connected to articles. तो इन दिस सेशन में हम लोगों को ध्यान देना है कि आर्टिकल से रिलेटेड कहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में, उनको फाइंड आउट करना है। और कभी भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉमन एरर्स निकालना हो या सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना हो, ये वाकई में बहुत चैलेंजिंग है। हर टॉपिक के ऊपर बहुत गहरा ध्यान देना पड़ता है। इसमें हम आर्टिकल से एरर तो निकालेंगे, साथ साथ कुछ अलग ढंग से भी एरर आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी कहा जाता है कि टू फाइंड आउट कॉमन एरर्स मीन्स वी हैव टू फोकस इन ए ब्रॉड वे, इन ए ब्रॉड वे। There may be error from adjective, there may be errors from verb, conjunction, article, है कि नहीं। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे माइनर मिस्टेक हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक एक करके इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इजी टू बिल्ड कैसल्स इन एयर बट इट इज डिफिकल्ट टू बिल्ड द हट ऑन अर्थ, ठीक है। अब इन सारे चीज में जरा सबका मतलब हम लोग समझ चुके हैं। कहता है कि बहुत आसान काम है हवा में महल बनाना, ठीक है। तो फ्रेज है हमारा, तो हम लोग ऑलरेडी रेस्पॉन्स पाए हुए हैं कि फर्स्ट में ए में भी एरर दिया गया है और एरर किस में दिया गया है, सी में। बिल्कुल इट इज इजी टू बिल्ड कैसल्स, फर्स्ट में कोई एरर नहीं है फर्स्ट में, क्योंकि कैसल्स क्या है, प्लूरल है। हाँ, तो आर्टिकल नहीं आएंगे, ये नहीं बोलेंगे इट इज इजी टू बिल्ड द कैसल्स, ठीक है। इट इज इजी टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, फ्रेज है, याद रखेंगे, इन द एयर, यानी कि एरर हमारा यहाँ पे है। तो एग्जाम वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रेज को हल्के में नहीं लेंगे। अगर इडियम्स और फ्रेज को हल्के में लेंगे तो आपको क्या कर देगा, परेशान कर देगा। क्या करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, अब कहें कि सर इडियम्स और फ्रेज तो लिमिट है नहीं, कितना पर है। आपकी ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना इंपॉर्टेंट फ्रेज होता है उसको टच करना जरूरी है। ये देखिए एक क्वेश्चन आया है बैंक पीओ में, किसमें आया है, बैंक पीओ। अब खुदा न खास आपके सीजीएल या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत कर देगा। तो अक्सर जनरल बात करें जब प्लूरल नाउन, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते। एन तो प्लूरल नाउन के लिए लगता नहीं है, अब द का यूज नहीं करें। तो कैसल्स का मतलब क्या हुआ, प्लूरल है तो इसके पहले द का यूज नहीं करना। जनरल बात कर रहा है कि हवा में महल बनाता, हवा का बात जो है ना, हवा पे जोर पड़ रहा है। हवा में महल बनाना क्या है, बहुत आसान है। लोग क्या करते हैं, मतलब दिन हाँक देते हैं, अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कहने का मतलब ये हुआ है, ठीक है। हवा में महल बनाना आसान है, लेकिन जब सच में आप एक झोपड़ी बनाते हैं कहाँ पे, धरती पे, तो आदमी को बहुत डिफिकल्ट मतलब सोचना पड़ता है। तो आजकल अब जिसके पास पैसा है वो तो सीधे क्या कर देगा, महल बना ही देगा। लेकिन अगर सच में अगर कोई गरीब या कोई कॉमन आदमी क्या बनाता है, झोपड़ी बनाता है, उसके लिए वो महल से कम नहीं है कि नहीं। महल में एसी लगाना पड़ता है और झोपड़ी में झोपड़ी में कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऐसे ही ठंडा रहता है। पहले के लोग ज्यादा किस में रहते थे, झोपड़ी में। चलिए भाई, इट इज इजी टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, तो फ्रेज याद कर लीजिएगा। क्या फ्रेज है, बिल्ड, क्या बोलेंगे, कैसल्स इन द एयर, इन द एयर, ये फ्रेज है। इसमें याद रखिएगा एयर के पहले क्या लगेगा, द। तो एग्जाम में एयर के पहले द छोड़ के आया था पेपर में, बिल्ड कैसल्स इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है, हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टू डे ड्रीम्स। क्या बोलेंगे, डे, केवल ऐसे लिख दीजिए, डे ड्रीम्स लगा दीजिए, क्या बोलेंगे, डे ड्रीम्स, ठीक है। लोग क्या करते हैं, खाली सपना में बात करते हैं। एक और लिखेंगे कि ड्रीम, टू ड्रीम, टू ड्रीम इन इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, इसी का है ना, हाँ इसी का है। सपना सुनना,
टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर का मतलब सपना सुनना, हिंदी में लिख लीजिएगा, सपना सुनना या हवा में महल तैयार करना। लिखते जाइए, हवा में महल तैयार करना। वर्ड मीनिंग सब याद करते जाइएगा, आप लोगों से पूछेंगे तो जरा बताइएगा ध्यान से। और ऑलरेडी बता चुके हैं कि बिल्ड और मेक में क्या डिफरेंस है। बिल्ड मतलब महल बनाना, और मेक मतलब खाना पीना बनाना, है ना। बिल्ड ध्यान दीजिएगा, बिल्ड वर्ब है, तो बिल्ड का वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 3। तो अगर हम कह दें कि सर बिल्ड का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होगा? बिल्ड नहीं, बिल्ट। हाँ, तो ये सब सीखेंगे। पास्ट टेंस में अगर यूज किया जाए इसका तो बिल्ट हो जाएगा। हम कहेंगे शाहजहां बिल्ट द ताजमहल। और इसमें कोई देखिए पहला एरर आपका यहाँ पे इंडिकेट किया गया, आगे पढ़िए, बट इट इज डिफिकल्ट। तो इट्स डिफिकल्ट में कोई एरर है? नहीं है। टू बिल्ड द हट, नहीं, यहाँ द हट नहीं होगा, क्योंकि एक हट की बात हो रही है, यहाँ पे एम्फेसाइज नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कितना गहरा एरर है। द तब लगाते हैं जब मैटर स्पेशल हो। यहाँ इन जनरल बात कर रहे हैं कि हवा में महल बनाना क्या है? आसान है, लेकिन सचमुच में एक झोपड़ी बनाना क्या है? कठिन है। एक झोपड़ी की बात हो रही है, कोई एक झोपड़ी बना दे, कोई एक। याद रखिएगा, कोई और एक का अंग्रेजी क्या होता है? ए या एन। द दे देंगे तो गलत हो जाएगा। द तब देंगे जब एम्फेसाइज किया जाए, तो यहाँ पे द पेपर में आ जाए तो मिस्टेक हो जाएगा। हट, ऑन, अर्थ के पहले भी क्या होगा? द, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज जो अकेला हो उसके पहले द लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है कि नहीं। तो ये सारे चीज़ों के पहले आप लोग द लगाएंगे। तो ये एरर जो है आर्टिकल से है। देखिए कितना कहाँ कहाँ एरर हुआ। तो आप कहेंगे सर आप इतना एरर इसमें पेपर में तो नहीं आता है। तो हम आपको इतना एरर इसलिए दे रहे हैं ताकि आप चौकन्ने रहिए। क्या रहे हैं? चौकन्ने। थोड़ा अपने आप को बहुत एक्टिवेट और क्रिएटिव बन के रहिए, क्योंकि एग्जाम में इसीलिए कहा जाता है कि चैलेंज, एरर जो है ना आपको चैलेंज करता है। क्या करता है? चैलेंज। अगर आपका एरर पावर ठीक है कि आप गलत निकाल दे रहे हैं, सर्च कर ले रहे हैं और सेंटेंस को इम्प्रूव कर ले रहे हैं, तो क्लोज टेस्ट, गैपिंग टेस्ट आगे बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? हो जाएगा, है कि नहीं। अब टेंस पे नजर रखेंगे कि दोनों में टेंस कौन चल रहा है। इधर कौन टेंस है? प्रेजेंट। तो इधर भी कौन टेंस है भाई? प्रेजेंट। अगर कहीं इत्तेफाक से यहाँ पे धीरे से एग्जाम में क्या कर देता है? वाज कर देता है, आपको फंसा देता है, तो आपको लगेगा उस समय इतना माइंड क्या होता है? कंफ्यूज रहता है कि पता नहीं चलता कि टेंस प्रेजेंट है कि पास्ट। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। एरर जो होता है सेंटेंस में एक टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी की तरह होता है। तो आपको कैसे करना है? बहुत चौकन्ने रहना है। इन्वेस्टिगेट आपको रॉ की तरह काम करना है। किसकी तरह? और आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एकदम आदमी की तरह काम करना है, तभी आपको पेपर निकलेगा। ठीक है। सेकंड पे अब आते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। माय नेबर लीड्स कैट एंड डॉग लाइफ, इसको देखना है। कैट्स एंड डॉग लाइफ, हाँ। आप देखिए बी में माय नेबर, मेरा पड़ोसी, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये प्लूरल है। कैसे प्लूरल? सिंगुलर। माय नेबर, अभी एस कहाँ लगाए हैं? माय नेबर का मतलब कोई हमारा आस पड़ोस के थे। पड़ोसी मतलब एक ही, तो पड़ोसी मतलब हम एक यूनिटी में बोल रहे हैं ना, यूनिटी में, कलेक्टिव वे में। अब पड़ोसी में हो सकता है जितने लोग हो, तो सबको तो हम पड़ोसी ही बोलेंगे ना, एक घर के बगल में जो मेरा घर रहता है। तो माय नेबर सिंगुलर है तो यहाँ लीड नहीं होगा, क्या होगा? लीड्स। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जब आर्टिकल का पंगा तब होता है जब जहाँ से आपको नाउन मिलना शुरू हो जाता है। कैट क्या है? नाउन है। डॉग क्या है? नाउन। तो आर्टिकल लगेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं? एक कैट करना चाहते हैं कि कैट्स करना चाहते हैं? हाँ, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक कैट भी कर देंगे, और अगर एक करेंगे तो यहाँ भी एक करना होगा, ध्यान रखेंगे। अगर आप, हाँ, एक कैट एक डॉग का मतलब एक बिल्ली कुत्ता की तरह क्या करते हैं लोग, पड़ोसी लोग जीते हैं। मतलब तो यह हुआ, आप मीनिंग तो यही निकालेगा। क्या इसका मतलब होगा? हमारे पड़ोसी जो है वही हुआ कि बिल्ली कुत्ता की तरह जिंदगी जीते हैं। मेहनत नहीं। अब इसका सेंस है, फ्रेज है ये भी। ए कैट एंड ए डॉग लाइफ का मतलब होता है कि झगड़ालू जीवन, ईर्ष्यापूर्ण, कलहपूर्ण जीवन। कैसा पूर्ण जीवन? हाँ, तो झगड़ा करते हैं आपस में। बात समझ में आ गई? तो जब भी पड़ोसी के अगल बगल के लोग आप देखिएगा हमेशा झगड़ा करते रहता है सब उसके फैमिली में, तो उसको क्या कहेंगे? अरे यार तुम तो जिंदगी ऐसे जीते हो, कैट एंड डॉग वाला।
कलहपूर्ण जीवन, झगड़ा से भरा जीवन। बात समझ में? लाइफ फुल ऑफ क्वारल। फ्रेज लिखिए, अगला फ्रेज लिखिए। तो या तो आप इसको प्लूरल भी कर सकते हैं, क्या कर देंगे? कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो ये हटा दीजिएगा। हाँ, तो उनके घर में बहुत सारे लोग होंगे, एक ही बार में बहुत लोग झगड़ा कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म तो यहाँ पे या तो सिंगल कीजिएगा या तो प्लूरल कीजिएगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। ठीक है, द नहीं लगाना है, बात ध्यान रखिएगा। क्या लिखेंगे? ए कैट एंड ए डॉग। हाँ, या तो आप ये लिखिए कैट्स एंड क्या लिखेंगे? डॉग्स लाइफ। ठीक है भाई, दोनों कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे अ लाइफ फुल ऑफ क्वारलिंग। अ लाइफ फुल ऑफ क्वारलिंग, QUARRELING, बहुत झगड़ालू जीवन। ठीक है, हमेशा देखिएगा कुत्ता बिल्ली में भी लड़ाई हो जाता है। कुत्ता बिल्ली में लड़ाई होता है कि नहीं? कौन जीतता है, कुत्ता के बिल्ली? है कुत्ता और बिल्ली में लड़ाई हो तो बिल्ली जीतती है कि कुत्ता? है? हाँ, बिल्ली हाथ नहीं आती, बहुत तेजी से भाग जाती है। और उसके बाद आंख जो बिल्ली दिखाती है ना कुत्ता को, कुत्ता भी डर जाता है क्योंकि बिल्ली के आंखों में कभी कभी कुत्ता को शेर की आंख की नजर आती है है ना तो ये तो एक फ्रेज है, बाकी इस पर रिसर्च नहीं करना है। कुत्तों बिल्ली की तरह जीवन जीते हैं कौन? मेरे पड़ोसी। अब ये थर्ड नंबर, पाकिस्तान हैज बिकम पावरलेस, इट इज जस्ट लाइक कैट्स पाव ऑफ चाइना। अब इसमें भी लग रहा है आपको कि कहीं फ्रेज इशारा कर रहा है। कौन? हाँ, कैट्स पाव। अब ये नाम सुनते आपको लग जाता होगा कि अरे ये साधारण वर्ड तो नहीं लग रहा है, ये पाव रोटी थोड़े है। पाव मतलब क्या होता है? पंजा। लेकिन कैट्स पाव मतलब बिल्ली का पंजा। तो बिल्ली के पंजा शेर के पंजा में अंतर है कि नहीं? पाव जाओ पाव पाव बोलते हैं। हाँ, तो उसके लिए कि उसे क्या हुआ, तो इतना वर्ड लिया गया है। तो अब देखिए कैट्स पाव फ्रेज याद रखेंगे, इसको इरेज कर दें। सबसे पहले आप लोग मीनिंग इसका क्या होता है निकाल लीजिए। तैयार रहिए, समझाइएगा हमको क्या मतलब आएगा। पावरलेस मतलब पावर होने जा रहा है। पावर बढ़ाने जा रहा है, कम हो रहा है। पावरलेस का मतलब ही नहीं समझ, लेस मतलब कम, अब पावरफुल मतलब ज्यादा। हाँ, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन। तो पाकिस्तान हैज बिकेम किया है पावरलेस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक रिसर्च करते हैं, देखिएगा एरर है कि नहीं है, बताइए। हाँ, ये बिकेम नहीं होगा, क्या होगा? बिकम। क्योंकि याद रखिएगा हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये सेकंड फॉर्म है बिकेम, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? बिकम। फर्स्ट और थर्ड सेम होता है, तो याद रहेगा ना। क्या ट्रिक लिखा है? हैज, हैव और हैड, इनके साथ क्या आएंगे? V3। अगर हम बोले V1, V2 और V3 तो बिकम क्या आ जाएगा? बिकम। सेकंड क्या होगा? बिकेम। थर्ड क्या होगा? बिकम। वर्ब के वैसे 5 फॉर्म होते हैं, तो चौथा क्या हो जाएगा? बिकमिंग। अब पांचवा क्या हो जाएंगे? बिकम्स। तो वो सब टेंस में लगता है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। फर्स्ट और थर्ड जो सेम ही होती है। हाँ, फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड अलग है। सेकंड वाली बिकेम हो गया, जो फर्स्ट है वही थर्ड में भी लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? बिकम। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि फर्स्ट, क्या इसको बोल सकते हैं कि V1 है? इसको क्या बोलेंगे? V3, क्योंकि हैज हैव के बाद क्या लगता है? V3। भले स्पेलिंग सेम है, लेकिन वो फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ तक आप रिसर्च कर लिए। पाकिस्तान हैज बिकम, नहीं पावरलेस क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन कैसे है? ये एडजेक्टिव है। तो लेस, जब भी किसी वर्ड में लेस लगता है तो एडजेक्टिव होता है। क्या होंगे? एडजेक्टिव। हाँ, नेस होगा तब नाउन होगा। ठीक है, तो जब भी किसी एडजेक्टिव में लेस लगा हो, LESS, तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन NESS लगा हो तो नाउन होगा। और एडजेक्टिव के पहले द लगाने का मतलब होता है बहुत कुछ हो जाता है।
ये सब अलग ट्रिक है। द प्लस एडजेक्टिव मतलब प्लूरल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे द लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हैज बिकम पावरलेस। अब आगे आइए, इट इज जस्ट लाइक, यहाँ पे क्या दिया है, कैट पाव, कैट को गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं तो क्या लगेगा, आर्टिकल। यहाँ ए कैट्स पाव ऑफ चाइना, बात समझ में आ गई। अब ये ध्यान देंगे कि आपका एरर यहाँ पे ए लगाना है, किसमें गया, सी में, और कहीं एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। इट इज जस्ट लाइक में क्या एरर है, कुछ नहीं, इट इज जस्ट लाइक मतलब की तरह, हाँ ऊपर वाले में, ए कैट्स पाव ऑफ चाइना। अब कहें कि सर हम फ्रेज याद नहीं था, तो फ्रेज से कोई दिक्कत थोड़े है, नाउन और आपको स्ट्रक्चर पता है ना कि यहाँ पे हो जाएगा ए कैट्स पाव। अब इसका मतलब क्या होता है, पूरा सेंटेंस का मतलब बताइए तो। पाकिस्तान पावरलेस हो चुका है, पावर खो चुका है। इट इज जस्ट लाइक, यह है क्या है भाई, चाइना का, चाइना की बिल्ली के पंजे। हाँ, अब बिल्ली के पंजे का मतलब, इसका मतलब होता है कैट्स पाव का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है, पपेट। तो लिखिए, ये सब याद कर लीजिएगा, पेपर में इडियम्स फ्रेज भी पूछता है, तो इडियम्स, हाँ कैट्स पाव याद कर लेंगे, सारा फ्रेज याद कर ले रही है आप लोग, अभी अभी जो लिखवा रहे हैं। क्या है, अ कैट्स पाव का मतलब होता है पपेट, पपेट मतलब कठपुतली, या टॉय, टॉय मतलब पपेट। अरे वो सब अलग वर्ड है, वो सब यहाँ नहीं चलता है, क्या बोलेंगे, पपेट और टॉय। टॉय मतलब खिलौना, चाइना पाकिस्तान को खिलौना समझता है। अब जो भी हो, लेकिन बोल दिया कि पावरलेस है। अब देखिए, वो जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो चाइना उसको सपोर्ट करते रहते, जैसे बोलेगा वैसे वो करेगा। तो कठपुतली है, जैसे मन किया वैसे घुमा दिया, है कि नहीं। 4 नंबर पे आइए, आई वॉन्टेड टू हाइड माई मिस्टेक बट ही लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अब इसमें आपको सीधा दिख रहा है कि पहले तो नाउन समझेंगे और टेंस समझिए। क्या बताइए, ये में कोई एरर है, आई वॉन्टेड टू हाइड माई मिस्टेक, हाइड मतलब छुपाना, तो मैं चाहता हूँ छुपाना अपनी गलती को, तो माई मिस्टेक होगा कि माई मिस्टेक्स, मिस्टेक ही होगा, आर्टिकल नहीं लगेगा, मिस्टेक को तो गिन सकते हैं, नहीं डिटरमिनेंट दिया, हाँ ये डिटर्मिनेंट्स दिया है, आर्टिकल के बराबर है, हाँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बट ही लेट द कैट आउट ऑफ बैग। अब इसका, इसमें एरर देखिए, कहाँ एरर दिख रहा है आपको, आउट ऑफ द बैग, बट ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यहाँ भी क्या आएगा, द, क्योंकि अब कहें कि सर ही क्या ए नहीं लगा सकते, आप तो बोले थे कि द लगाएंगे तो नाउन को स्पेशल होना होगा, तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे जो भी आया है ये फ्रेज आया है, फ्रेज में ही ऑलरेडी द है, और जब फ्रेज में पहले से द हो तो उसको ए हम करने वाले कौन है, फ्रेज, फ्रेज होता है, बात समझ में आ गई। तो कहाँ से फ्रेज चल रहा है, यहाँ पे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये फ्रेज है, लिखिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, पेपर में आ सकता है भाई, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। राज बता देना, राज। हाँ, अब देखिए जरूरी नहीं है कि आपको एक सेंटेंस पढ़िएगा तो दूसरा सेंटेंस का मीनिंग अपने आप इशारा करता है। मैं अपना मिस्टेक छुपाना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया कि राज खोल दिया, राज बता दिया, भंडाफोड़। हाँ, तो क्या बोलेंगे, टू रिवील, टू REVEAL, रिवील मतलब खोल देना, भंडा फोड़ देना, टू रिवील द सीक्रेट, लिख लीजिए, टू रिवील द सीक्रेट, बाई चांस, संयोग से, क्या बोलेंगे, बाई चांस लिखेंगे, संयोग से उसने राज खोल दिया। हमें याद चाहिए, इसके बाद सुनेंगे, पूछेंगे कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है, तो अंग्रेजी में बोलना है टू रिवील द सीक्रेट बाई चांस, गलती से, बाई चांस बोलिए या बाई मिस्टेक, क्या बोलेंगे, बाई चांस ही ठीक है, संयोग से उसने राज क्या किया, खोल दिया। तो जो फ्रेज आ रहे हैं इस सेशन में वाकई में चैलेंजिंग है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आ भी सकता है। तो फ्रेज के लिए क्या होता है, थोड़ा समझना जरूरी होता है, जब तक समझेंगे नहीं याद नहीं होगा। चलिए बताइए, अ कैट्स पाव, पपेट, ठीक है, टॉय, ठीक है। हम कहते हैं कि सर एक और एग्जांपल दीजिए ना, अ कैट पाव का मतलब, जैसे आप लोग देखिएगा जो बॉस के हाथ में, हाँ
नहीं नहीं, बॉस के हाथ में जो एम्प्लॉइज होते हैं वो क्या होते हैं? पपेट होते हैं। हम कहें कि शी इज अ कैट्स पाव ऑफ बॉस। वह बॉस की क्या है? कठपुतली है। अक्सर जो सेक्रेटरी जो क्या होता है ना कि सेक्रेटरी चाहे कुछ भी, तो वो किसके कठपुतली होते हैं? बॉस का। तो बॉस का आप लोग भी आपके लाइफ में भी बॉस मिलेंगे, ठीक है? कठपुतली होइएगा कि नहीं? तो चाहे बॉस का कठपुतली हो या जो भी सेंटेंस है। चलिए आगे देखिए, कौन सा क्वेश्चन आ गया आगे? ये याद हो गया ना आपको? फिफ्थ क्वेश्चन पे, प्रीच द क्रिमिनल्स इज जस्ट लाइक वाइल्ड गुज चेज। सबसे पहले ए में एरर है, क्योंकि प्रीच क्या है? V1 है, और जब भी सेंटेंस V1 से शुरू हो तो दो ही केस में शुरू हो सकता है, या तो उसको जिरंड होना होगा या तो इन्फिनिटिव होना होगा। तो या तो प्रीचिंग कर दीजिए या तो टू प्रीच कर दीजिए, तो आपका है एरर है। बात समझ में आई? क्योंकि ये V1 है। हाँ, तो क्या बोलेंगे? टू प्रीच या क्या बोलेंगे? प्रीचिंग। आप लोग करेक्ट कर लीजिए, यहाँ दो कंडीशन चलेगा, टू प्रीच द क्रिमिनल्स या प्रीचिंग द क्रिमिनल्स। क्रिमिनल को अब प्रीच का मतलब, टू प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देना। क्या देना? हाँ, उपदेश देना। हाँ, द नहीं याद करेंगे, ठीक है? सीधा बोलेंगे टू प्रीच क्रिमिनल्स, क्योंकि प्लूरल नाउन के पहले बिना मतलब का हम द का यूज नहीं करेंगे। इज जस्ट लाइक क्या बोलेंगे? वाइल्ड गुज चेज। लेकिन यहाँ द यूज चलेगा, क्योंकि ये स्पेशल बन रहा है ना, इस पे जोर पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? जोर। जब इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप कैसे बोलेंगे? कह देंगे कि क्रिमिनल्स को उपदेश देना मतलब टाइम व्यर्थ में बेकार करना। बात समझ में आई? तो जोर दबाव दे के बोले, कोई भी बोलेगा, बहुत गहरा दबाव, कि भाई क्रिमिनल्स को, लोग कहते हैं ना कि उसको समझाना मतलब टाइम वेस्ट करना है, ठीक है? भैंस के आगे बिन बजाय भैंस लगे पगुराए। सुना है कि नहीं? भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस को। तो यहाँ द होंगे, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस पड़ रहा है। तो प्रीचिंग द क्रिमिनल्स इज जस्ट लाइक, ठीक है? यहाँ पे फ्रेज याद रखेंगे, इसको कहते हैं अ वाइल्ड, WILD, अ वाइल्ड गुज चेज। ये फ्रेज है। वाइल्ड के पहले ए लगाना होगा। अ वाइल्ड गुज चेज का मतलब याद कर लीजिए, इसमें दिख रहा है ना? अ वाइल्ड गुज चेज, इसको इरेज करते हैं। अ वाइल्ड गुज चेज का मतलब होता है यूजलेस, हाँ, यूजलेस एफर्ट, ठीक है भाई? बेकार का मेहनत। वाइल्ड गुज चेज, यूजलेस का मतलब बेकार, एफर्ट मतलब कोशिश। बेकार की कोशिश कर रहे हैं आप, क्रिमिनल को उपदेश देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? याद हो गया? अब पेपर में आएगा आप लोगों के एग्जाम में कि अ वाइल्ड गुज चेज का 4 ऑप्शन दे देगा, क्या होगा? तो किस पे टिक मारेंगे? यूजलेस एफर्ट। 4 ऑप्शन में आएगा, एक यूजलेस एफर्ट, एक यूजफुल एफर्ट, है ना, इंपॉर्टेंट एफर्ट, ऐसे 4 ऑप्शन दे के फंसा देगा। आगे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे किस पार्ट में एरर दिखा? एक तो ए में है और सी में है। सी में क्या लगेगा? ए। 6 में आइए, इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन सेट कैट आउट ऑफ पिजन्स एमंग पाकिस्तान। The Indus Water Treaty. इसमें सीन भी है, Yeah? आउट ऑफ द पिजन्स नहीं, प्लूरल है पिजन्स। सबसे पहले याद रखिएगा, इंडर वाटर ट्रीटी, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये क्या है? एक स्पेशल नाम है, यूनिक नाम, और दुनिया में एक है, तो इसको क्या कहेंगे? द लगाएंगे, द इंडस वाटर ट्रीटी। जब भी कोई स्पेशल ज्योग्राफिकल नाम दिया हो, उसके पहले क्या लगाना है? द इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन। एक एरर ए में है, बिल्कुल सही जवाब। सेट कैट, आगे बोलिए, कहाँ पे एरर दिख रहा है आपको? पहले तो एक कैट,
गिन सकते हैं? सेट ए कैट आएगा। हाँ, ए नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रेज है तो अगला फ्रेज यहाँ भी द ही लगेंगे। पहले आपको फ्रेज लिखवा देते हैं। द कैट आउट ऑफ पिजन। हाँ, यहाँ लिखिए द, पूरा फ्रेज क्या है भाई? सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स, GIONS। पिजन से पहले भी तो आएगा। हाँ, इसके पहले, क्योंकि यहाँ पे फ्रेज है, यहाँ भी द इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी द इम्पोर्टेंट है। इडियम फ्रेज में जो लिख दिया गया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये हमारा वर्ड नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, और जो पहले से बन चुका है सेट फ्रेज उसको हम चेंज नहीं कर सकते। याद हो गए? सेट द कैट आउट ऑफ द प्रिजन, आउट ऑफ द प्रिजन कहते हैं पिजन्स। पिजन्स मतलब क्या होता है? कबूतरी। इसका अगर हम मीनिंग बोलें कि सर सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स का मतलब क्या होता है? मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, ठीक है, या टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब, टर्बुलेंस एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्बुलेंस का मतलब हल्ला गुला, ठीक है, हल्ला गुला। जब भी कुछ लोग मिल करके हल्ला गुल्ला, उन लोगों का अशांति भंग हो जाए, मतलब शांति भंग हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? टर्बुलेंस। लिखेंगे ना, डिस्टर्बेंस सब लिख रहे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हैं तो याद, समझते भी जाना है, याद भी करना है, हम सुनेंगे। सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स टू इंट्रोड्यूस समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये आया हुआ है एग्जाम में। ये आपको बता देते हैं किस में आया है। SSC में आया है, आपका बैंक में भी आया है, ठीक है, TGT में भी आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं छोड़ा ये। सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स। अब ऐसा फ्रेज बेकार में एग्जाम में आ जाए तो लोग का हालत पंगा नहीं हो जाएगा, हालत टाइट हो जाएगा। लेकिन कुछ फ्रेज को सेंटेंस में मीनिंग के अकॉर्डिंग आप गेस कर सकते हैं क्या मतलब होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे आपको, मान लिया कि सेंटेंस में आ गया तो 4 ऑप्शन आएंगे तो पकड़ नहीं लेंगे मीनिंग से। देखिए क्या कहता है, द इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन। जब इंडस वाटर को क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया, तो कहता है कि सेट कैट आउट ऑफ, यहाँ भी एरर है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वह भी क्या होंगे? सिंगुलर। सेट नहीं होगा, क्या होंगे? सेट्स। ये दूसरा एरर है। एक यहाँ पे एरर है, और कहाँ पे एरर है? द यहाँ पे लगेगा आउट ऑफ द पिजन्स, यहाँ भी द लगेंगे। सही कर लीजिए, बी में 2 जगह एरर है। से क्या बोलेंगे? सेट्स द कैट आउट ऑफ द पिजन्स। ये फ्रेज है, फ्रेज में हम कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है। तो सेट ये प्लूरल वर्ड है। हाँ, अरे सेट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेट का क्या होगा? सेट्स होगा। द इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन। हाँ, अब ये रहा पास्ट में अगर बोल रहे हैं, इसका बात हुआ, अभी तो पास्ट ही हो गया ना, तो ठीक है, सेट्स मत कीजिए। क्या कीजिए? सेट, क्योंकि पास्ट में सेट का सेट ही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये पता है ना इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन क्या मतलब, हम क्या बोल रहे हैं? सिंधु नदी का पानी जो भारत सरकार ने क्या किया है? रोक दिया है, तो इससे खलबलाहट आ गई है। कौन सी में? पाकिस्तान में। खाली रोका है तो खलबली मच गई। अब क्या पता डैम बना के रोकेंगे तब क्या होगा। तो इसको खाली रोकने पे उधर से पाकिस्तान में ये वहाँ के जो रेलवे मिनिस्टर हैं, तो नाच नाच के उनको क्या आता है बोल रहे थे कि हम परमाणु ये करेंगे। परमाणु को चलाने के पहले ये भी टेस्ट कर लेना जरूरी है, क्या पता फटेगा कि फ्यूज कर जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारा उनका जो चीज़ें हैं वो क्या हो गई है? डिफ्यूज हो जाते हैं। अब लेकिन ये तो अभी निर्णय लिया गया है। क्या लिया गया है?
निर्णय ऐसा नहीं है कि इतना आसानी से इसको बंद किया जाएगा। इसको बंद करने के लिए अभी डैम बनाना पड़ेगा। पानी है, अब पानी रफ्तार में चल रही है, उसको आप कैसे 80% वाटर जा रहा है कहाँ पे? पाकिस्तान में। 80% वाटर को 80% वाटर को आप कैसे रोक सकते हैं? 80% वाटर को आप नहीं रोक सकते। रोकने के लिए नदियाँ बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ा चीज बनाना होगा, डैम उम, बहुत बहुत पैसा लगेगा। रूप बदलना पड़ेगा। हाँ, केवल ये कहा गया कि पानी रोकने के लिए तब वहाँ पे इतना खलबलाहट है, तो उसी का अंग्रेजी है ये कि द इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन। अब अंग्रेजी में बोलिए आप लोग, सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स एमंग पाकिस्तान। अब यहाँ एमंग होगा कि इन होगा, क्योंकि यहाँ भी खतरा है। पाकिस्तान के बीच में यहाँ व्यक्ति थोड़े, व्यक्ति रहता है पाकिस्तानीज, तब क्या होता है? एमंग। अब आ गया पाकिस्तान, तो एरिया बता दिया। क्या बता दिया? एरिया, एक लॉन्ग एरिया बता दिया, तो इन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इन का, इन पाकिस्तान। हाँ, अगर पाकिस्तानीज कर दिए रहते तो एमंग हो जाता है। हाँ, एमंग दी पाकिस्तानीज। बात समझ में आ गया? देखिए कितना टेढ़ा टेढ़ा सेंटेंस था इस सेंटेंस में, है कि नहीं? सब फ्रेज से भरपूर मात्रा में थे। अब बहुत एक यूनिक टाइप का सेंटेंसेस थे, क्योंकि इडियम्स फ्रेज से जब भी कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में दस्तक देता है, तब आपके रियल नॉलेज का पता चलता है। उस समय लगेगा कि अरे यार, क्या फ्रेज से ये अजीब क्वेश्चन। कितने लोगों को तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। हाई वाइल्ड बुच्ची है, आधा पढ़ के छोड़ देगा। फिर कौन आएगा यहाँ पर, सेट द कैट आउट ऑफ द पिजन्स। बाप रे, क्या कभी मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो काम गड़बड़। ऐसा नहीं है, टफ नहीं है, आर्टिकल से एरर है, कहाँ ए एन लगाना है, कहाँ द लगाना। और बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है कि ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, और द का यूज, द तो सबके लिए लगता है, लेकिन द का मकसद है स्पेशल बनाना। किसको? नाउन को। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।